महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर के आए हैं और यह समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी का यह पहला पार्ट है। इसमें और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए समांतर श्रेणी क्या है इसको समझते हैं महत्वपूर्ण तथ्य के साथ। तो कहता है जब संख्याएं के बढ़ते या घटते क्रम एक निश्चित अंतराल में लिखे जाते हैं तो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। यदि कोई संख्या या तो बढ़ते क्रम में हो या घटते क्रम, बढ़ते का मतलब होता है जैसे मान लीजिए कि 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6 ये बढ़ रहा है। मान लीजिए कि अगर आपका है 12 है, 15 है, 18 है, 21 है, ये क्या है बढ़ते क्रम है। और इसी में कहता है या तो घटते क्रम, घटते क्रम का मतलब जैसे मान लीजिए 18 है, 16 है, 14 है, 12 है, इस तरह का कोई रूप हो तो हम ऐसे संख्या को ही क्या कहेंगे कि वह संख्या का सीरीज जो है वह समांतर श्रेणी में है। जैसे ए के रूप में हो, ए प्लस डी के रूप में हो, ए प्लस 2d के रूप में हो, ए प्लस 3d के रूप में हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे समांतर श्रेणी में है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि समांतर श्रेणी में कोई पद और उसके पहले वाले पद के अंतर को सार्वंतर कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ 4 है और यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 12 है, तो ये कोई पद है। ये दो पदों का जो अंतर होगा उसे ही हम लोग सार्वंतर कहेंगे या पदांतर कहेंगे। यानी दूसरा घटाव इसमें पहला होता है। सार्वंतर कभी भी अंतर का मतलब होता है बड़का घटाव छोटका, यानी 8 में से 4 को घटा देंगे, ठीक। तो इसको हम लोग सार्वंतर कहते हैं। और कोई भी एपी यानी कोई भी सीरीज जो है वह तभी एपी में कहलाएगी जब उसका डी का मान समान होगा। यानी सार्वंतर का मान अगर समान आएगा तो वही वो एपी में होगा, अन्यथा एपी में नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ देखते हैं, कहता है कि समांतर श्रेणी का एनवां पद निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है। तो एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है समांतर श्रेणी के एन पदों का योग क्या होता है। तो योग के लिए n/2 इंटू ए प्लस एल। एल जहाँ क्या है एनवां पद है, एल क्या है एनवां पद और ए क्या है प्रथम पद है। एन जो है पदों की संख्या है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर अगर बात करें समांतर श्रेणी के एन पदों का योग, एक और फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सबको याद रखना है क्योंकि हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट प्रश्न पूछ दे कि समांतर श्रेणी के एन पदों के योग के लिए सूत्र होते हैं। तो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अगर ए बी का समांतर माध्य निकालना हो तो क्या होगा a प्लस b/2 हो जाएगा। अगर प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग निकालना है तो क्या होगा n इंटू n प्लस 1/2 होता है। अगर प्रथम n सम संख्याओं का योग निकालना है तो क्या होगा तो n इंटू n प्लस 1 होता है, याद रखिएगा। n इंटू n प्लस 1 ये सम संख्याओं का, प्राकृत संख्या क्या है n इंटू n प्लस 1/2 हो जाता है। फिर अगर बात करें तो n विषम संख्या का क्या होता है विषम प्राकृत संख्या का। तो विषम प्राकृत संख्या का योग कहेगा तो n², जितना पद उसका स्क्वायर कर दीजिए वो आपका योग आ जाएगा। तो यहाँ 3 टर्म्स को हम लोग समझे हैं। एक क्या समझे हैं, अगर प्राकृत संख्या पूछेगा, क्या पूछेगा प्राकृत संख्या का योग, तो इसके लिए होता है n इंटू n प्लस 1 और बट्टा में 2। अगर सम संख्या के बारे में पूछेगा तो क्या होगा, तो सम संख्या के बारे में पूछेगा तो n इंटू n प्लस 1, डायरेक्ट यही हो जाता है। अगर विषम संख्या का पूछे तो क्या हो जाएगा भाई, तो विषम संख्या का पूछेगा तो डायरेक्ट में n²। ये 3 टर्म्स को आप याद रखिएगा और ये आपका समांतर श्रेणी के सवाल को हल करने में मदद करेंगे। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न को देखते हैं। हमारा फर्स्ट प्रश्न आया है 2017 में पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में कि एपी का प्रथम पद अगर ए है और सार्वंतर डी है तो एनवां पद क्या होगा। तो अभी हम लोगों ने देखा कि an इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है n माइनस 1 इंटू डी का होता है। अब देख लीजिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो इस तरह से आसानी से आपके प्रश्न जो है वो बन जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है एपी 4, 10, 16, 22, 28 का सार्वंतर क्या होगा। तो अभी मैंने बताया सार्वंतर के लिए क्या करना है, तो दूसरा पद में से पहला पद को घटा दीजिए, वही हमारा सार्वंतर हो जाएगा। यानी 10 घटाओ 4 बराबर में 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है यदि एपी के प्रथम पद 2 यानी ए का मान कितना है 2 है और सार्वंतर डी का मान कितना है 3, तो एपी के 3 पद क्या होंगे।
तो हम जानते हैं प्रथम पद के लिए ए हो जाएगा यानी 2, और द्वितीय पद के लिए क्या होगा ए प्लस डी। दूसरा पद जब पूछेगा तो ए प्लस डी, यानी 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा 2 3 5। तो हम देखेंगे पहला 2 और दूसरा पद 5 होना चाहिए। तो दूसरा पद 5 कहाँ है, मिलाएंगे तो पहला 2 और दूसरा पद क्या होना चाहिए 5, तो 2,5। और देख लीजिए फिर उसके बाद क्या होता है तीसरा पद के लिए ए प्लस 2d, ए प्लस 2d। तो ए का मान है 2 और प्लस 2 गुने 3, तो द्वितीय 6, चूँकि डी का मान 3 है, 3 दूना 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, यानी 2 5 और 8, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है चौथा नंबर प्रश्न को देखते हैं। समांतर श्रेणी 5 7 9 11 एज सोन का कौन सा पद 27 होगा। तो देख लीजिए कौन सा पद पूछा है, यानी ए का मान 5 है और डी का मान अगर मान निकाले तो T2 माइनस T1 होता है। यहाँ देखिए यहाँ जो पूछा गया है आप ऐसे प्रश्न को हल कीजिए। ए का मान कितना है भाई, पहले AP हम लोग देख लेते कितना है, 5 7 9 11 है, 5 7 9 11। तो देखिए 5 7 9 11 है, तो ए का मान यहाँ क्या हो जाएगा दोस्त, ए का मान हो जाएगा 5 और डी का मान T2 माइनस T1, यानी 7 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा 2, यानी ए का मान 5 और डी का मान 2। ठीक, ए का मान 5 और डी का मान 2 हो गया। तो अब हमें कहता है Tn बराबर कितना है 27। तो इसके लिए फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 27 का। अब ए के जगह पर 5 रखना है और एन माइनस 1 इंटू डी, तो डी के जगह पर कितना रखना है 2 बराबर में 27। अब देखिए प्लस 5 इधर जाएगा तो क्या जाएगा माइनस, 27 में से 5 जाएगा कितना जाएगा 22, तो ये हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 2 बराबर में 22। तो 2 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा 11 दूना 22, यानी एन माइनस 1 बराबर में 11। तो एन बराबर क्या हो जाएगा 11 प्लस 1 यानी 12 हो जाएगा आंसर। याद रखिए कितना हो जाएगा 12। क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर आंसर इसका हो जाएगा 12वां पद। तो कौन सा पद है 27, तो 12वां पद है। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है यहाँ देखिए 4 और 12 के बीच समांतर माध्य कौन होगा। तो अभी हम लोगों ने देखा है, जस्ट अभी हम लोगों ने देखा है कि भाई अगर समांतर माध्य के बारे में पूछेगा तो समांतर माध्य के लिए क्या होता है ए प्लस बी बट्टा 2, ए प्लस बी बट्टा 2। और इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर दोस्त, यानी राइट आंसर आपका जो हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर है आपका 5वां समांतर माध्य, यानी 4 प्लस 12 बट्टा 2, यानी 12 4 16 बट्टा 2, तो 2 8 16, यानी 8 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कहता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d के AP में है तो सारवंतर क्या होगा। तो सारवंतर क्या होगा, दूसरा घटाव पहला पद, यानी ए प्लस डी माइनस ए से ए खत्म, यानी डी हो जाएगा आंसर। सारवंतर क्या हो जाएगा, चूँकि AP में ही तो सारवंतर यहाँ क्या हो जाएगा डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कहता है AP 121 117 113 का कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। तो देखिए सबसे पहला जो है ऋणात्मक पद पूछा गया है यहाँ पर कि कौन सा पद जो है सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। तो ऋणात्मक पद होने के लिए यहाँ पर अगर बात करें तो ए का मान है कितना 121 और डी का मान अगर मान निकालेंगे तो 117 में से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बराबर हो गया 121 और डी बराबर हो गया 117। ठीक, सॉरी डी का मान ए बराबर हो गया 121 और डी का मान हो गया 117 माइनस 121, तो क्या हो जाएगा 11 में से आ जाएगा 4, यानी -4 में कौन सा पद ऋणात्मक होगा। यहाँ पर हमें यह बताना है कि इसका कौन सा पद ऋणात्मक होगा। तो ऐसे आप चेक करके भी देखिए, जैसे 32वां पद है तो ए का मान तो हमको 121 निकल गया भाई, और डी का मान निकल गया कितना 17 4 21 -4। अब यहाँ मान धर कर देख लीजिए 32वां पद का मतलब ए प्लस 31d। अब यहाँ ए का मान हो गया 121 और डी का मान हो गया प्लस में 31 गुने -4, तो 4 इकाई 4 और 4 तिहाई 12, तो -124 और 121 है, 4 इकाई 4 4 12। तो यहाँ पर तो माइनस कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, यानी पहला ही यानी जो आ गया है हमारा आंसर यानी 32वां पद, यानी 7 का राइट आंसर क्या आ जाएगा 32वां पद। बाकी बात अगर आप कीजिएगा तो नहीं होगा, क्योंकि 15 चौका 60 होता है, 20 चौका 80 होगा,
और 42 चौका अगर कीजिएगा तो 42 तो चूँकि 32वां से ज़्यादा होता है, अतः हमारा राइट आंसर पहला निगेटिव क्या आ गया, 32वां पद। ऐसे प्रश्न को अगर आपको हल करना है तो जो ऑप्शन दिया गया उसी आधार पर आप उसको हल कर दीजिए। ए का मान निकाल लीजिए, डी का मान निकाल लीजिए और रख करके देखिए किसका मान पहले माइनस आता है। ठीक, अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दी गई AP का सार्वंतर क्या होगा? सार्वंतर का मतलब D, तो T2 माइनस T1 यानी 1 माइनस 3 बराबर -2, यानी राइट आंसर B हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 7, 10, 13 में AP में प्रथम पद क्या होगा? तो प्रथम पद का मतलब पहला पद, A बराबर कितना हो जाएगा 7, यानी राइट आंसर D। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? तो अभी हमने बताया कि अगर n प्राकृत संख्याओं का योग कहेगा तो कितना हो जाएगा, 100 × 100 + 1 यानी 101 आप बट्टा में 2, तो 2 से काट दीजिए तब 50 × 100, 5 से गुना कीजिए, 5 एकाई 5, एगो 0, 5 एकाई 5 और यहाँ पर एक 0 हो जाएगा, 50 50, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, B। नेक्स्ट प्रश्न है, इतना का 11वां पद क्या होगा? तो दिया हुआ है A का मान कितना, 11वां पद का मतलब A + 10D और A का मान हो गया कितना, -3 अब +D यानी 10 × -1/2, तो 2 पंचे 10, तो -5 और 3 कितना हो जाएगा, 11वां पद पूछा है, सॉरी यहाँ A का मान तो -3 और D का मान हो गया -1/2, माइनस माइनस प्लस 3/1, 3 दूना 6 में से एक जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 5/2, यानी 5/2 D का मान है। तो A का मान -3 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 10D होता है, तो 10 गुने 5/2, तो 2 पंचे 10, तो 50 25 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा 22, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा 22, B आंसर। नेक्स्ट है 7, 13, 19, 205 में पदों की संख्या कितना है, यानी पदों की मतलब n का मान निकालना है। तो Tn बराबर हो गया कितना, 205 और A का मान हो गया 7 और D का मान हो गया 13 में 7 जाएगा, कितना हो जाएगा 6। यानी कैसे निकालते हैं, A का मान हो गया पहला और D का मान जो निकलेगा वो 13 - 7 बराबर T2 - T1, तो 6। तो A का मान 7 और D का मान 6, A का मान 7 और D का मान 6, इस यहाँ पर निकाल दीजिए यहाँ पर, यानी Tn बराबर कितना हो गया 205, तो यहाँ हो जाएगा A + n - 1 × D बराबर 205। A का मान हो गया 7 + n - 1 × D 6 बराबर में 205। अब यहाँ देखिए 205 में से 7 जाएगा, कितना होगा, 15 में से 7 जाएगा 8, यहाँ 9, 1, 198, 6 से भाग दे दीजिए, 6 3 18, 6 3 33 और 1 34, यानी राइट आंसर यहाँ कितना होगा, जो हो जाएगा आपका 34वां। पदों की संख्या क्या हो जाएगा, n का मान 34। समांतर श्रेणी में रिक्त स्थान को भरिए, तो यानी A का मान है आपका 2 और जबकि यहाँ तीसरा पद दिया यानी A + अच्छा देखिए A बराबर दे दिया है आपको कितना, A बराबर दे दिया है 2 और यहाँ 1 2 3 तीसरा पद का मतलब क्या होता है A + 2D, अब बराबर कितना दिया है 26। यहाँ देखिए A का मान है 2, 26 में से 2 जाएगा 24 और 2 से काटेगा तो 12 दूना 24, तो यह D का मान कितना हो जाएगा 12, तो D का मान 12 और यहाँ दूसरा पद निकालना है, नहीं कि D का मान 12 आ गया तो यही आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं, यानी दूसरा पद निकालना है तो A + D, तो 12 और 2 कितना होता है 14, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग क्या होगा, सो आपको बताना है। तो 0 और 50 के बीच में जो विषम संख्या होगा कितना होगा, 25 होगा। अब यह बताया विषम संख्या का स्क्वायर कर देना है 625, राइट आंसर C हो जाएगा आंसर। मैं बताया ना विषम संख्याओं का योग अगर कहेगा तो n स्क्वायर, तो वही काम करेंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पर आ गया बात 3 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल बताइए। तो 3 से विभाजित होने वाला, तो 3 से विभाजित होने वाला का मतलब क्या होता है, 3, 6, 9, 12 और ऐसे ऐसे कितना है 40 को, तो n का मान 40 है और A का मान 3 और D का मान भी 3 हो जाएगा। तो हम निकाल दीजिए। इसके लिए फार्मूला क्या होता है, इसके लिए फार्मूला होता है A + देखिए
एस एन बराबर होता है एन बट्टा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कोष्ट बंद। n का मान कितना है 40/2 इंटू 2a, a के मान 3 है, प्लस 40 माइनस 1 इंटू डी यानी 3 हो जाएगा। अब यहाँ इसको हल कर दीजिए तो ये हो जाएगा 20 और ये कितना हो जाएगा 2 तिहाई 6 और 40 में से एक जाएगा तो 39 है ना, 39 हो जाएगा। 40 में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा 39 और 39 से 3 में गुना कर दीजिए तो 39 में 3 से गुना करेंगे तो 3 नंबर 27 के साथ और 3 तिहाई 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, 117 में 3 दूना 6 जोड़ दीजिए तो 7 6 13, 7 6 13 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 23, 123 123 में 20 से गुना कीजिए। 123 में 20 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 123 में 20 से गुना करेंगे 123 गुने 20 तो 23 दूना 200 कितना होता है 46 और एक 0 यानी बी आंसर हो जाएगा। किसी एपी का सार्वंतर होता है, क्या हो सकता है तो किसी एपी का सार्वंतर या तो धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, 0 हो सकता है और इनमें से तीनों बात सही है यानी डी आंसर। कहता है एपी इतना इतना के सार्वंतर क्या होगा तो सार्वंतर का मतलब दूसरा घटाओ पहला, 1/2 घटाओ 3/2 और यहाँ घटाइएगा तो 2 का 2 तो 1 माइनस 3 यानी -2/2, 2 से 2 कट जाएगा -1 यानी ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोगों ने एपी के अंतर्गत सॉल्व किया। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ये हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।